हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की प्रावधिक कला। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मपनी क्या है, मपनी पढ़ेंगे, निरूपक भिन्न पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक ये नहीं आएगा ना तो साधारण मपनी आएगी आपको और ना तो विकर्ण मपनी। इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि वीडियो पूरा देखना, बाद में हमें मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। और एक बात याद रखना, वीडियो जरूर लंबी बन सकती है, तो भाई अगर समझना है तो पूरा देखना, नहीं तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये मपनी की आवश्यकता क्यों पड़ी ना, आखिर है क्या ये मपनी। ठीक है, हमारे कोर्स में केवल साधारण मपनी है और विकर्ण मपनी। ठीक है, तो या कर्णवत मपनी भी बोलते हो उसको। तो दो मपनी है और याद रखना 5 क्वेश्चन आता है प्रावधिक कला में, एक तो ये क्रम रहेगा, या तो साधारण मपनी या तो विकर्ण मपनी। 80% चांस है साधारण मपनी से काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत ही किस्मत खराब होगा तो ही आ सकता है विकर्ण मपनी। तो फिर से बोल रहे हैं वीडियो पूरा देखना। तो आइए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक पढ़ेंगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं। देखो, किसी वस्तु स्थान ना, जैसे कोई वस्तु है या स्थान है, जैसे मान लो भवन, ठीक है, महल हो गया, खेत हो गया, नगर, सड़क, पुल, नहर आदि का अगर हमें मानचित्र बनाना हो तो देखो भाई, नहर कितनी बड़ी होती है, महल कितना बड़ा होता है, मतलब जो उसका वास्तविक आकार होता है, अगर हम लोग चाहें उसको कागज पर बनाए तो इतना बड़ा कागज मिलना क्या है, असंभव है। तो वही लिखा गया है इसमें। देखो, तो मानचित्र उनके वास्तविक आकार से बहुत छोटे बनाए जाते हैं। भाई जो वास्तविक आकार होता है, मानचित्र हम लोग बहुत छोटे बनाते हैं। और क्यों छोटे बनाते हैं, देखो भाई उतना बड़ा हमें कागज ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक, और अगर मान लो मिल ही गया तो उसको रखोगे कहाँ पे, ठीक, महल के बराबर कागज ही लेकर टहरोगे। ठीक है, अब इन्हीं कठिनाइयों से बचने के लिए, देखो लिखा है ना, इन्हीं कठिनाइयों से बचने के लिए मपनी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो मपनी द्वारा सरलता से किसी भवन, खेत की प्रत्येक भाग अंश को एक ही अनुपात में छोटा करके चित्रों में निरूपित करते हैं। जैसे मान लो हमें, देखो भाई, जैसे मान लो अगर हमें ये बोल दे, देखो यहाँ पे ये महल है, अगर इसका मानचित्र बनाना होगा तो क्या इसको कागज़ पे बनाओगे? जितना बड़ा महल है उतना बड़ा कागज़ लेकर आओगे क्या? नहीं आओगे। मतलब हम उसी को कागज़ पे बनाएंगे लेकिन उसको छोटा मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो खेत का क्षेत्रफल निकालना हो या खेत की मानचित्र बनाना हो इस खेत का, तो क्या करोगे भाई, जितना बड़ा खेत है उतना बड़ा कागज़ तो लाओगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको पैमाना मानेंगे। कैसे पैमाना मानेंगे, आइए समझते हैं इसको। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक आयताकार क्षेत्र, देखो भाई, जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, देखो भाई, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास इतना बड़ा सा खेत है। ठीक है, अगर हमें इसका मानचित्र बनाना है तो क्या इतना बड़ा कागज़ लाओगे नहीं, तो हम लोग कैसे मानेंगे। देखो इसमें लिखा गया है, मान लेते हैं कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 7 मीटर है। मतलब मान लो ये खेत है जो 7 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। वैसे बहुत छोटा है, फिर भी समझने के लिए बता रहे हैं, समझ लो। मानचित्र बनाना है तो स्पष्ट है इतना बड़ा आकार का कागज मिलना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कागज पर मानचित्र अगर बनाना है तो उसके पहले हमें उचित पैमाना, मतलब जैसे 7 मीटर को हम लोग हो सकता है 1 मीटर, ये देखो जैसे सेंटीमीटर ना, जो हम लोग पैमाना बनाते हैं उसमें सेंटीमीटर होता है। जो भाई नॉर्मल पटरी होती है उसमें क्या होता है, सेंटीमीटर ही तो मापते हो। तो सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, वो 1 सेंटीमीटर को क्या मान लेते हैं, 1 मीटर। अब बताओ, अगर हम लोग एक, देखो स्पष्ट है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी क्षेत्र की 1 मीटर दूरी प्रकट करते हैं। मतलब हम लोग क्या मान लिए है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर कितने बराबर मान ले रहे हैं हम लोग, 1 मीटर के। इसका मतलब अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 1 मीटर के। 2 सेंटीमीटर खींचोगे भैया तो 2 मीटर के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो ठीक है, तो अब आइए इसको समझते हैं। अब देखो इसको जो इतना बड़ा था हम लोग क्या किए हैं, छोटा मान लिए हैं। अब इसको आराम से हम लोग कागज़ पे बना सकते हैं। तो स्पष्ट है कि मानचित्र पर देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी क्षेत्र को 1 मीटर दूरी प्रकट करता है। या आयत की, हम लोग इसको एक विधि से और समझ सकते हैं, आयत की लंबाई क्षेत्र की लंबाई के कितना भाग है, 1/100वां भाग है। इसका मतलब समझ लो, हम लोग क्या माने हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब ये बताओ, इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर को ऐसे ऊपर रहने दो और जो मीटर है इसको कहाँ पे लिख दोगे, मीटर पे। ठीक है, अब देखो भाई ये अनुपात में लिख दिए हो तो इसका मतलब दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। मतलब 1 सेंटीमीटर और इस मीटर को बदल दो
100, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, 1/100। और ध्यान देना इसी को हम लोग निरूपक भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, घबराओ मत, बस अभी हल्का से देखते रहो। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, सवाल आराम से लगा लोगे। अभी हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो, अतः हम लोग इसमें जो पैमाना माने हैं, क्या पैमाना माने हैं, अतः मापक हुआ 1/100। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के, ठीक। वही यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के। अब 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख सकते हो। तो देखो इसमें एक हम लोग ये भी ध्यान देना, जो हम लोग इस अनुपात को लिखेंगे वो सदैव एक ही मात्रक में होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर था तो ये मीटर में था, तो हम लोग इसको किस में बदल लिए थे, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट करो, अभी सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं। अब यहाँ से समझना, ठीक है, निरूपक भिन्न से समझना। 1 मिनट थोड़ा सा इधर और देख लो। देखो इसी को हम लोग बोलते हैं निरूपक भिन्न। देखो जो हम लोग देखो वास्तव में लंबाई क्या था, मीटर था, ठीक, 1 मीटर था। हम लोग कितना छोटा किए, सेंटीमीटर को। तो जो छोटा होता है उसको हम लोग अंश में लिखते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर, और जो बड़ा पैमाना है 1 मीटर उसको हम लोग हर में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं निरूपक भिन्न। अब लेकिन इसको ध्यान देना, जो ये 1 सेंटीमीटर है इसको हम लोग कागज में बना रहे हैं, अर्थात मानचित्र में बना रहे हैं, तो ये मानचित्र दूरी हो गया। और जो 1 मीटर है वो वास्तविक दूरी है। तो ठीक है, ध्यान देना, निरूपक भिन्न कैसे निकालते हो, मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी। नहीं समझ में आया, आगे समझो, वहां समझ जाओगे। तो ठीक है, अब यहां से ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ये सूत्र है, ये सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है, निरूपक भिन्न। एक बात याद रखना, निरूपक भिन्न को प्रदर्शक भिन्न भी बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट में भैया प्र भी लिखते हैं। और याद रखना इसको हम लोग नी और भी लिखते हो, इसका मतलब निरूपक भिन्न ही हुआ, ठीक है। पहले निरूपक भिन्न की परिभाषा देख लो, जिस भिन्न द्वारा। अब भिन्न को हम सब कैसे लिख, देखो भिन्न में भैया अंश होता है और हर होता है, ठीक है। जिस भिन्न द्वारा किसी वस्तु तथा मानचित्र का अनुपात का मतलब यही हुआ ना, जो अंश बटे हर है, भाग का मतलब ही अनुपात होता है। तो जिस भिन्न द्वारा किसी वस्तु जिस भिन्न द्वारा किसी वस्तु तथा मानचित्र का अनुपात प्रकट किया जाता है उसे प्रदर्शक भिन्न अथवा निरूपक भिन्न कहते हैं। प्रदर्शक भिन्न और निरूपक भिन्न को अंग्रेजी में आरएफ द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, मतलब ये आरएफ के नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है ये याद रखना, बस बाकी सब जो बताएं सब भूल जाओ, बस ये याद रखना कि निरूपक भिन्न का सूत्र क्या होता है। निरूपक भिन्न कैसे लिखोगे, अंश बटे हर के रूप में हो गए तो कन्फर्म है। अब अंश बटे हर में क्या लिखोगे, मानचित्र की दूरी, देखो मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी। अब ये मानचित्र की दूरी क्या है, वास्तविक की दूरी क्या है, हम लोग अभी आपसे इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये मानचित्र की दूरी क्या है, वास्तविक दूरी क्या है, अभी हम लोग समझ जाएंगे। जैसे मान लो, देखो भैया जो हम लोग मानेंगे, जैसे दे दिया 10 मीटर, अब 10 मीटर का तो कागज नहीं मिलेगा। अब ये 10 मीटर को जिसमें हमें मान के हल करना होगा, जैसे मान लेते हैं 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो वही जो हम लोग छोटा होता है, याद रखना जो छोटा होगा उसको हम लोग मानचित्र की दूरी बोलेंगे, और जो बड़ा होगा उसको क्या बोलोगे, वास्तविक दूरी। तो अभी के लिए केवल सूत्र याद रखो, निरूपक भिन्न क्या होता है, मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी, ठीक है। और याद रखना जब इसको हम लोग रख देंगे तो सारी दूरी किस में होनी चाहिए, समान इकाई में। इकाई का मतलब जैसे अगर ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर ऊपर मीटर है तो इसमें भी मीटर होना चाहिए, वैसे सेंटीमीटर में ही रहेगा, ठीक है। और याद रखना कैसे मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाता है, हम लोग इस पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे देंगे, ठीक। अब देखो इस नोट को आराम से समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पढ़ते हैं क्या है, पहला नोट है निरूपक भिन्न ज्ञात करने के लिए मानचित्र की दूरी को वास्तविक दूरी से भाग देते हैं, वही सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा क्या ध्यान दोगे कि निरूपक भिन्न में अंश और हर दोनों की दूरियां एक राशि में होती है, मतलब एक ही मात्रक में होगा।
और अगला क्या है, निरूपक भिन्न का अंश सदैव 1 रखा जाता है। ये कौन सा बला आ गया है, इसको हम लोग बताएंगे। जैसे अगर मान लो 2 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर है, तो हम लोग इसको हल करेंगे। 2 सेंटीमीटर ऐसे रहने दो, 1 मीटर को बदल दो सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको काट दोगे, 2 × 9 2, 2 × 5 10, तो यही आ गया 1/50। अब ये 2/100 निरूपक भिन्न नहीं कहलाएगा, 1/50 कहलाएगा। क्योंकि इसमें अंश कितना है, 1 है। तो इस बात को ध्यान देना, ठीक है। फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। आराम से जो बताया जा रहा है, ये केवल सूत्र याद रखना आप, ठीक है। और ये बस इतने का काम है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग आपको सिखा देंगे, ठीक है। बाकी समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। अब आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं क्या बला है ये, ठीक है। अब यहाँ सब समझ जाओगे, ठीक। एकदम छोटा सा उदाहरण लिए है, अगर यही आ गया समझ लो सब आ गया, ठीक है। रचना बनाना है, रचना तो आराम से आ जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला उदाहरण क्या है, उसको ध्यान से देखो। पहला है कि 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर को निरूपक भिन्न में बदलो। अब पहले इसमें पहचानो, देखो हम बताए ना, अगर जैसे ना पहचान पाओ तो इसमें सोचो बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। जैसे मान लो पहले लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर व्यक्त करेगा कितना, 1 मीटर। इसमें बड़ा कौन सा है, देखो भाई संख्या से बड़ा मत देखना, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो मतलब मीटर बड़ा हुआ। तो जो बड़ा है उसको हम लोग वास्तविक दूरी बोलते हैं। क्या बोलोगे, वास्तविक दूरी, ठीक। और जो छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मानचित्र की दूरी। ये क्या है, मानचित्र की दूरी। अब हमें निरूपक भिन्न भाई अब हमें निरूपक भिन्न ज्ञात करना है, तो निरूपक भिन्न का सूत्र याद होना चाहिए। निरूपक भिन्न का सूत्र क्या होता है, मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी। तो यहाँ से आरएफ ना, निरूपक भिन्न को आरएफ भी बताते हो, या निरूपक भिन्न आरएफ बराबर क्या होता है भैया, मानचित्र की दूरी, मानचित्र की दूरी और बटे क्या होता है, वास्तविक दूरी। मानचित्र की दूरी यहाँ पे कितना है, 2.5 सेंटीमीटर रख दो, और बटे वास्तविक दूरी कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर। अभी हम लोग देखो नोट में पढ़ के आए हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ये वाला कि निरूपक भिन्न में अंश और हर दोनों दूरियां एक ही राशि में होनी चाहिए, मतलब एक ही मात्रक में होना चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पे जो हम लोग दूरी रखे हैं, देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। इसका मतलब हमें इसको 1 बनाना होगा। 1 बनाने का मतलब ये हुआ जो सेंटीमीटर है इसको भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर रहने दो, जो मीटर है इसको सेंटीमीटर बनाओ। तो 2.5 सेंटीमीटर ऐसे लिख दोगे। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। जिसको ना याद हो पिछला वीडियो जरूर देखना, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके देख लेना। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट सकते हो। तो देखो भैया ध्यान से बचा कितना, 2.5/100। और हम लोग ये भी पढ़ के आए हैं कि जब निरूपक भिन्न को हल करते हो तो उसका अंश जो है 1 होना चाहिए। देखो अंश क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है सदैव 1 रखा जाता है ना, तो इसका तो भैया 1 नहीं है, ठीक है। थोड़ा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो। तो क्या है, 2.5/100, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। अब देखो दशमलव हटा दो। दशमलव कैसे हटाओगे, अगर अंश में दशमलव है तो हर में गुणा करते हो, हर में होगा तो अंश में। तो यहाँ पे अंश में कितने अंक पे है, 1 अंक पे दशमलव है, तो भैया इसको 2.5 ऐसे लिख दो और बटे 100 ये वाला इसे उतार दो। 1 अंक पे दशमलव था तो 1 10 से गुणा कर दो, जितना पॉइंट दशमलव रहेगा उतना 0 बढ़ा के 1 लिख दिया करो। और ये दशमलव हट गया, दशमलव हट गया तो मतलब इसका समझते हो क्या हो गया भैया, जब 10 से यहाँ पे हर में गुणा, अगर देखो अंश में दशमलव था इसलिए हर में गुणा किए, अगर हर में होता तो गुणा कहाँ करते, अंश में। तो दशमलव हटा दिए क्योंकि 10 से गुणा कर दिए, तो 25 × 9 25, 25 चौका 100, तो 1 हो गया ऊपर और 4 दहम्मा 40। देख सकते हो अब अंश हो गया भैया 1 और हर हो गया 40। अब इसी को हम लोग बोलते हैं निरूपक भिन्न। तो ये हो गया 1/40 हम लोगों का, मात्रक नहीं होगा क्योंकि कट गया है। तो इसका निरूपक भिन्न कितना हुआ, आरएफ कितना हुआ, 1/40 हो गया, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अब अगला पार्ट हम लोग हल करते हैं। और अच्छा एक चीज़ ये बता दो, अब हमें ये बता दो भैया, यहाँ पे देखो कभी कभी प्रश्न में दे देगा कि किसी
साधारण मापनी का निरूपक भिन्न कितना है 1/40। इससे आप क्या समझते हो? इससे हम लोग ये समझते हैं कि देखो एक, इसका मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 40 सेंटीमीटर की। इस बात को ध्यान देना। जैसे कहीं पे लिखा हो, देखो यहाँ समझो 1/500, अगर कहीं पे निरूपक भिन्न RF बराबर दिया हो 1/500, तो इसका अर्थ ये होता है कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 500 सेंटीमीटर की। इसका उल्टा भी कभी कभी दे देता है, ठीक है। तो आइए इसका दूसरा पार्ट हम लोग हल करते हैं। इसको मिटाते हैं हम लोग। भाई सूत्र याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और ये इस केवल बेसिक है, अगर यही आप सबको नहीं आएगा, अगर इतना आ गया समझ लो काम हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हो, ये कहीं पे दे देगा डेसीमीटर, तो क्या करोगे? इसके लिए जो हम लोग पिछले पैमाना बताए हैं वो तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हल करने वाले हैं। दूसरा पार्ट क्या है भैया कि 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है कितना? 1 मीटर। इसको निरूपक भिन्न में बदलना है, तो देखो सेंटीमीटर छोटा है, मतलब ये मानचित्र की दूरी हो गया। किसका दूरी हो गया? मानचित्र का। मीटर बड़ा है, ठीक है। ये 4 और 1 पे मत जाना, मात्रक पे जाना, मीटर और सेंटीमीटर पे। ये भाई ये मीटर बड़ा है, अगर मीटर बड़ा है तो ये वास्तविक दूरी हो गया, ठीक। अब भाई निरूपक भिन्न बराबर सूत्र क्या होता है? मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी। राइटिंग पे मत जाना भैया, वास्तविक कैसे लिखोगे देख लेना, हिंदी, ठीक है। हिंदी पे मत जाओ इतना। वास्तविक दूरी, भाई मानचित्र की दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर। और वास्तविक दूरी कितना है? 1 मीटर प्रश्न में दिया गया है, देखो 1 मीटर। अब अभी हम लोग क्या बताएं? निरूपक भिन्न ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मात्रक एक होना चाहिए। ऊपर सेंटीमीटर है तो हर को भी क्या करोगे? सेंटीमीटर बनाओ। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, ठीक। इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया। अब इसको काटो भैया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 25 चौका 100, ठीक है। 1/25। देखो अंश 1 हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे अंश 4 था, इसलिए निरूपक भिन्न ये नहीं होगा। तो भैया अंश 1 बनाना था तो 1 हो गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं निरूपक भिन्न। और अगर कोई पूछे किसी मापनी का निरूपक भिन्न 1/25 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 25 सेंटीमीटर को, ठीक है, जो यहाँ पे होगा। तो भाई यही है निरूपक भिन्न 1/25। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो देखो जैसे ये प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसको समझ लो कि दिया गया है निरूपक भिन्न कितना है? 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है 1 सेंटीमीटर बराबर प्रदर्शित करेगा 4 लाख सेंटीमीटर। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, ठीक। अब इसको मीटर में, डेसीमीटर में, जिसमें बदलना हो बदल सकते हो। जैसे मान लो कहीं लिखा गया है 1/500, इसका मतलब ये हुआ 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 500 सेंटीमीटर को, किसमें? मानचित्र में, ठीक है। फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे सवाल में ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण मापनी। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? साधारण मापनी, ठीक है। साधारण मापनी पढ़ेंगे। और साधारण मापनी हो या विकर्ण मापनी हो, निरूपक भिन्न नहीं आएगा तो नहीं लगा सकते हो, सीधी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।